हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपकी 10th क्लास की एनुअल एग्ज़ाम 2026 के लिए टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें से आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से अभी मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, इसी प्रकार से ऑल सब्जेक्ट के जो स्टडी मटेरियल है वो आपको मिल जाएंगे। कहाँ पर? हमारे ऐप पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आइए स्टार्ट करते हैं। एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए अति महत्वपूर्ण हिंदी के क्वेश्चन आंसर। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, आप लोगों को डाउनलोड करना है हमारा ऐप मेंस एजुकेशन, जहां पर आपके जो 6 सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का जो नोट्स और स्टडी मटेरियल है वो मैंने वहां पर दे रखा है। तो गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा सभी बच्चों को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है परशुराम के गुरु कौन थे। यहाँ पर ऑप्शन में शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो परशुराम जी के गुरु थे शिव जी। आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो पाठ है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को तुलसीदास याद रखना रहेगा, ठीक है, वहीं से ये लिया है। तो इसमें परशुराम के गुरु थे शिव जी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवजी का धनुष किसने तोड़ा था। जिस भी स्टूडेंट का कमेंट बिल्कुल राइट रहेगा उनको हमारी तरफ से हार्ट मिल जाएगा। तो आप समझ जाना कि आपका आंसर सही है। शिवजी का जो धनुष तोड़ने वाले थे वो थे भगवान राम, ठीक है। और भगवान राम ने शिवजी का धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया था। यहाँ पर आपको इस प्रकार से याद रखना है। तो सीता स्वयंवर की क्या शर्त रखी गई थी, ठीक है। तो इसमें आप सभी बच्चों को याद रखना है, और वो ये था, शिव जी का धनुष जो भी व्यक्ति तोड़ेगा उसका विवाह सीता से होगा, इस प्रकार की शर्त रखी गई थी। तो यहाँ भगवान राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा था, ये बात आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें दिया है, सहस्त्र भाव की भुजाओं को किसने काटा था। सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाले कौन थे। आपके ऑप्शन है राम, ब्रह्मा जी, लक्ष्मण या परशुराम। तो परशुराम जी ने सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटा था। जैसा कि आपने इसमें पढ़ा है, सहस्त्र भाव भुज छेद निहारा, परशु बिलो की महीप कुमारा। यहाँ पर सहस्त्र भाव की जो भुजाएं हैं उनको परशुराम जी ने काटा था, क्योंकि ऋषि जमदग्नि जो कि परशुराम जी के पिताजी थे, उनका सहस्त्र भाव ने वध कर दिया था। इसलिए क्रोध में आकर परशुराम जी ने सहस्त्र भाव की भुजाओं को काट डाला था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। कवितावली किसकी रचना है। यहाँ पर आपको कुछ मैं रचनाएं बताता हूँ, ध्यान रखना, नोट कर लेना सभी बच्चे। एक तो है आपकी कवितावली। कवितावली के अलावा आप लोगों को याद रखना है गीतावली। गीतावली के अलावा आप लोगों को दोहावली, और इसके अलावा जानकी मंगल, ठीक है। जानकी मंगल के अलावा पार्वती मंगल, ठीक है। और इसके अलावा रामचरितमानस। रामचरितमानस, ये सभी जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और ये किसकी रचनाएं हैं, ये तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। तो कवितावली की रचना भी तुलसीदास जी ने की है, ये बात आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। कवितावली की रचना किस भाषा में की है, तो आपको ब्रिज भाषा याद रखना होगा। सभी बच्चों को ब्रिज भाषा करेक्ट आंसर सीखना है। और इसके बाद में रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। तो रामचरितमानस की भाषा के रूप में आप सभी बच्चों को अवधी बताना है। और रामचरितमानस में प्रमुख जो छंद है वो आपका चौपाई छंद हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम बहुत ही अच्छी अपडेट दे रहे हैं। और ऐप पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना। 6 सब्जेक्ट के नोट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो कवितावली की रचना तुलसीदास जी ने की है। अगला क्वेश्चन है, सूर सागर के रचनाकार कौन है। तो देखिएगा, 3 रचनाएं मैं आपके सामने लिखता हूं। एक तो आपका हो गया सूर सागर, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा सूर सारावली। सूर सारावली के बाद में
साहित्य लहरी, ठीक है, साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं हुई, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास जी की रचनाएं हैं। तो आपको इसमें फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया है वो करेक्ट करना है। सूरसागर के रचनाकार सूरदास जी हैं। अब देखिएगा, सूरसागर की जो भाषा है वो आप सभी बच्चों को ब्रिज भाषा बताना है, ब्रिज भाषा बताना है। सूरदास के गुरु का नाम आपको वल्लभाचार्य याद रखना रहेगा सभी स्टूडेंट को, ठीक है। और एक और बात, सूरदास का जन्म 1478 में होता है, 1478 आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखना। और 1583 में मृत्यु होती है इनकी, और कहाँ पर होती है, पारसोली में होती है मृत्यु। जन्म रुनकता या रेणुका क्षेत्र या दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में, और मृत्यु आप लोगों को पारसोली बताना है 1583 में, और जन्म आपको 1478 बताना है। गुरु आप लोगों को सूरदास जी के वल्लभाचार्य बताना है। और एक और बात याद रखना, सूरदास जी जो है अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। तो अष्टछाप के कवि में सबसे बेस्ट कवि, सबसे बेहतर कवि सूरदास जी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा, ये रहा, सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा है। एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि जो भक्ति काल था ना, उस भक्ति काल की जो जितनी भी धाराएं हैं वो परीक्षा में पूछ सकते हैं, 100% मोस्ट है ये। तो यहाँ पर आप लोगों को जो भक्ति काल है वो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। ये जो भक्ति काल है इसमें 2 शाखाएं प्रचलित थी, ठीक है। एक तो थी आपकी सगुण और एक थी आपकी निर्गुण, ठीक है। सगुण भक्ति की 2 शाखाएं चली, सगुण की कितनी चली, 2, और निर्गुण की कितनी शाखाएं चली, तो निर्गुण भक्ति की भी 2 शाखाएं चली, ठीक है। अब समझना, सगुण की एक तो थी राम भक्ति, ठीक है, और निर्गुण की थी कृष्ण भक्ति, ठीक है। मतलब यहाँ सगुण की ही 2 थी, सगुण की 2 थी राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। निर्गुण की 2 थी, एक तो ज्ञानाश्रय है ना ये, और एक प्रेमाश्रय, इस प्रकार से। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर सगुण की 2 है, राम भक्ति कृष्ण भक्ति, है ना, इसमें थोड़ा ध्यान रखना। और निर्गुण की है ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं वो तुलसीदास बताना है, कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हैं सूरदास बताना है, ठीक है। और तुलसीदास का प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरितमानस बताना है आपको, ठीक है। तुलसीदास का प्रतिनिधि ग्रंथ क्या बताना है, रामचरितमानस बताना है, ध्यान रखना सभी। और सूरदास का आप लोगों को सूरसागर बताना है, ऐसे याद रखना। तो भक्ति काल की जो धारा थी सगुण, उसमें राम भक्ति थी, कृष्ण भक्ति थी। निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय थी। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो सगुण भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा है, एक तो राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति, बस ऐसे याद रखना सभी। इसके बाद में हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है भक्ति काल जो है इसको हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि भक्ति काल में भक्ति भावना की प्रधानता थी। सबसे पहले तो आपको एक बात ये सीखना है, भक्ति भावना की प्रधानता, ठीक है। और दूसरी बात, भक्ति भावना की प्रधानता के अलावा लोक कल्याण की भावना, ठीक है। इस कारण से भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है, ये बात आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, ठीक है। जिसमें पहला काल जो होता है वो होता है आदिकाल, ठीक है। और दूसरा जो काल होता है वो होता है आपका भक्ति काल, और भक्ति काल के बाद में आपका आता है रीति काल, ठीक है। और रीति काल के बाद में आप लोगों को बताना है आधुनिक काल, ठीक है। आधुनिक काल ये सीखना है आपको, ठीक है। आदि काल पहला काल है, दूसरा भक्ति काल है जिसे स्वर्ण काल कहते हैं, ठीक है, जो कि इसका आंसर भी है। इसके बाद रीति काल है, रीति काल को श्रृंगार काल कहते हैं, याद रखना। और आधुनिक काल को कहा जाता है गद्य काल, ठीक है। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में देखिएगा हिंदी साहित्य का प्रथम काल है, देखिएगा जैसे आपको मैंने बताया था, प्रथम काल है आदिकाल, ठीक। दूसरा काल भक्ति काल,
तीसरा काल रीतिकाल और चौथा काल आधुनिक काल। इस तरीके से 4 भाग में बांटा है। 1000 वर्ष पुराना है, ये बात आप सभी बच्चे याद रखेंगे। 1000 वर्ष के जो काल को बांटा गया है 4 भागों में। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखेंगे। यहाँ पर कामायनी के रचनाकार हैं। कामायनी के रचनाकार कौन है, पहले रचना में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको कामायनी के अलावा लहर के अलावा आंसू और आंसू के बाद में झरना, ये जो रचनाएं हैं ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। छायावाद के कवि, आप इसे छायावाद याद रखेंगे। ठीक है, और कामायनी जो है ये महाकाव्य है। कामायनी महाकाव्य किसका, छायावाद के जनक जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तुलसीदास का प्रतिनिधि ग्रंथ है। तो तुलसीदास का प्रतिनिधि ग्रंथ हो जाएगा रामचरितमानस। ये तुलसीदास जी का प्रतिनिधि ग्रंथ है। इसके बाद में भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था। तो भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। आपको तारकेश्वर नाथ बताना है सभी को। आत्मकथ्य के कवि जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। आत्मकथ्य जो है इसमें इन्होंने अपनी आत्मकथा को कैसी माना है, तो भोली आत्मकथा बताया है। नेक्स्ट देखिएगा, रामचरितमानस की भाषा है अवधी, ब्रजभाषा, अंग्रेजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अवधी भाषा जो है ये रामचरितमानस की है। और रामचरितमानस की रचना किसने की, तुलसीदास जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छायावाद के जनक कौन है। तो जयशंकर प्रसाद, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था। किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है रीतिकाल जो है इसको श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है श्रृंगार रस प्रधानता होने के कारण रीतिकाल को श्रृंगार काल कहते हैं। रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं आपके बिहारी की रचना बिहारी सत्सई है। इसके अलावा भूषण भी है। ठीक है, ये जो कवि मैंने बताया ये रीतिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। आप सभी को वापस में बोलता हूँ कि ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आपको और भी बेहतर अपडेट देखने को मिलेगी। और 6 ही सब्जेक्ट के नोट्स, PDF वगैरह सब कुछ आपको मैंने वहाँ पर ऐप पर दे दिया है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं अलंकार। आपको अलंकार याद रखना रहेगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म अलंकार कहलाते हैं। तो ये आज का हमारा हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपको याद करने हैं सभी को।